गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 ठीक है मैट्रिक्स यानी आईबीयू पढ़ रहे थे बाबू। उसमें आईबीयू का टाइप्स जान चुके हैं हम लोग, और अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसमें हम लोग 2 आईबीयू को जोड़ना सीख लिए, 2 आईबीयू को घटाना सीख लिए। उसका पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे। आज हम लोग उसी का एग्जाम्पल 8 पढ़ेंगे और 2 आईबीयू को गुना करने के लिए सीखेंगे आज हम लोग, ठीक है। और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर 2 नंबर 4 नंबर में पूछेगा, उसमें चांस 99% रहता है कि मल्टीपल से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए जोश जुनून के साथ हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। एक बार जिसको जिसको जोड़ नहीं याद है, और जो बच्चा नया देख रहा है वीडियो, चाहे जुड़ रहा है क्लास में, चाहे बाद में आप वीडियो देखिएगा, अगर कोई बच्चा, तो याद रख लीजिएगा इसके पहले 2 क्लास या 3 क्लास जितना आपको प्रोवाइड किया गया है, वो सारा पहले वीडियो देखने के बाद ही आइएगा, तो आपको सारा चीज़ डिटेल से समझ में आएगा और 100 में 100 लाइएगा। तो जितना भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन बाबू अगर आप बीच में आते हैं तो फिर मेरा रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रत्येक टॉपिक को पूरा डिटेल से एग्जाम्पल के साथ, कोर्स तो आप लोगों का क्रैश चल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये जो है पूरा फाउंडेशन का तरह ही पढ़ाई हो रहा है, और ये जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये सारा इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। चलो, तो हम लोग को बोला है 8 नंबर का जो एग्जाम्पल बाबू, ए बराबर इतना दिया हुआ है और बी बराबर इतना, तथा 2a + 3x बराबर 5 भी दिया हो तो आईबीयू x का मान ज्ञात कीजिए। हमको मतलब इसमें x फाइंड करना है, और x इस मैट्रिक्स में कहीं है ये नहीं है। यही ना हम लोग सीखे थे कि 2 मैट्रिक्स में x है तो उसको बराबर करके निकाल लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को पहली बार मिला है, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर आइए बोर्ड में, ठीक है, हम आपको सिखाते हैं। चलिए आइए, जब आ ही गए हैं तो पढ़ लीजिए। अब देखिए, a बराबर ये है, b बराबर ये है, हमारा इक्वेशन ये दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है बाबू? इक्वेशन दिया है आपका 2a + 3x = 5b, ये दिया हुआ है। यहाँ से हमको x को फ्री करना है, याद रहे। तो x इसके साथ है, यानी 3x को फ्री करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या बाबू मेरा 5b - 2a, 5b - 2a। अब यहाँ से हम लोग x को फ्री करेंगे तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1/3 × 5b - 2a, ठीक है। अब देखो 1/3, अब 5b, 5 यहाँ है, b का वैल्यू बैठा हो इसके साथ, इसका किस चीज़ का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग? b का। तो ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, तो इसको लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2 - 2 4 2, इधर हो जाएगा -5 और इधर हो गया 1। -5 और 1, ये किसका वैल्यू है बाबू मेरा? b का वैल्यू। अब आइए हम लोग a का वैल्यू लेते हैं। किसका वैल्यू लेंगे? a का वैल्यू लेंगे। अब आइए 8, यहाँ पर 8 0 4 -2 और 3 और 6, ये हो गया आपका किस चीज़ का वैल्यू? a का वैल्यू। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इधर हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आपका क्या 1/3,
इस 5 का जो अगर हम लोग सीखे थे पिछला क्लास में, किसी भी एक नंबर को जो मल्टीपल करते हैं किसी भी एक ही सिंगल संख्या को, तो सबके साथ मल्टीपल हो जाता है। जैसे में सर ये जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा -10, 5 4 जा 20 और 5 दूनी 10, 5 25 और 5 1 5, ठीक है, -2। अब देखो ये 2 से गुना करो, 2 8 16, 0 करी 0, 4 दूनी 8 -4 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो आइए ठीक है, इधर मेरा x चल रहा है बराबर में है 1/3, ठीक है। अब आई तो फिर ये 2 कहाँ से लिखी? अब ठीक है, ये 2 से गुना ना कर दिया तो 2 कहाँ से बचेगा, खत्म हो जाएगा, ये है कि नहीं। चलो अब देखो तुम बाबू, इसमें इसको माइनस करना है, इसमें इसको माइनस करना है ना। 10 16 में 10 गया तो बचेगा -6, ठीक। और ये -10 है, इधर से -0 है, उससे कोई फर्क पड़ता ना मेरे, मतलब बचेगा क्या -10। अब देखो इधर से उसमें घट रहा है तो माना 12, ओ हाँ 12, ये छोटा है तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 4 ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब इससे ये घटेगा 25 और 6 हो जाएगा 31, तो प्लस माइनस 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 और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही 31, ठीक है बाबू। अब इधर आ जाओ, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका मतलब गुना होता है, ठीक। अब ये बचा, ये कितना था, ये मेरा कितना था 5 एकम 5, तो 5 इधर -12, तो 7 5 12, इधर -7, ठीक है। अब 1/3 सबके साथ लगा दो, तो इससे कट 3 दूनी 6 यानी -2, इससे कटेगा ही नहीं तो -10/3, इससे कट गया 3 चौके 12 यानी 4, इससे कटेगा नहीं तो मतलब 14/3, और इससे भी नहीं कटेगा तो -31/3, और इससे भी नहीं कटेगा तो -7/3। देखो बाबू इतना तुम्हारा x का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। इसका देखो 1 2 3 यानी 3, 1 2 यानी 2, देखो ये ऑर्डर, और ये 1 2 3 2, इसका भी ऑर्डर उतने होगा, सबका ऑर्डर सेम आएगा। ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि सही होगा। मेरे पास बुक तो है ही नहीं जो हम मिला सकते हैं, तुम लोग के पास होगा, बुक लेके बैठा होगा, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए सीरियस है तुम लोग, इसलिए देखो चेक चाक करो थोड़ा सा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो उदाहरण नंबर 9, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x + y बराबर इतना तथा x - y बराबर इतना। दो चीज़ दिया हुआ है भैया मेरा, तो x + y निकालना है और x - निकालना है। आओ हम सॉल्यूशन करके सिखाते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। क्या सर, x + y बराबर दिया हुआ है 5209, मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x - y बराबर मान लो इक्वेशन 2, क्या है सर 3 6 0 - 1, यही नहीं, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये दो इक्वेशन है। अब हमको एक बात बताओ, क्या बोलिएगा सर, क्या अगर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, y y
कट जाएगा, मतलब y से y खत्म, तो x को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x। इसको जोड़ दो आपस में, 5 और 3 तो बोलिएगा सर 8, 6 और 2 8, 0 करी 0, 9 और 1 -10। नहीं समझा? ये दोनों को भी जोड़ दिए, इधर देखो ये कट गया तो x प्लस है, सबको जोड़ने पर तो x कितना होगा 2x। अरे यहाँ देखो 5 3 8, 6 2 8 और 0 जोड़ 0 0, और देखो 9 और -1 को जोड़ेंगे, ओह गलती हो गया यहाँ पे, 9 और -1 को जोड़ेंगे, 9 और -1 को जोड़ेंगे तो ये माइनस है ना, जोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ भी बच जाएगा क्या 8। अब इस 2 से भाग दे दो कि फ्री का भाग में ही जाएगा ना इधर, तो हो जाएगा 8 8 0 8। अब देखो 1/2 गुना 8, 2 चौके 8 यानी 4 आया। अब इसको देखो x का वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। इसको जब क्लियर करेंगे तो बाबा भाग देंगे तो हो जाएगा 4 4 0 4। एक किसका वैल्यू निकल गया x का, एक किसका वैल्यू निकल गया x का। अब हम लोग आगे के खेला यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे, क्या लिखिएगा सर, देखो यह लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में किसी में भी x का मान रख दो तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, इंग्लिश वाला लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बाबू, अब आइए इसमें मान रखिए। हम लोग इसमें मान रखेंगे कैसे सर, देखिए ये वैल्यू रखेंगे किसमें हम लोग 1 में, तो यहाँ x का वैल्यू की जगह पर रख देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 4 4 0 और 4 प्लस क्या है बाबू मेरा y बराबर में क्या है 5 2 0 9। अब ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर 5 2 0 9 माइनस होगा ये वाला, यानी 4, क्योंकि इधर का माइनस इसमें घटेगा 4 4 0 4। अब यहाँ पे दे दो आंसर। ठीक है, 5 में 4 गया 1, 2 में 4 गया तो -2, 0 में 0 गया 0 और 9 में 4 गया तो 5। ये निकल गया आपका y का वैल्यू। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। आप लोग के पास उम्मीद करते हैं बुक तो होगा ही, इसलिए आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, लो फटाक से स्क्रीनशॉट लो तो, ले लिया, चलो ठीक है। अब क्या है देखेंगे तब ना। एग्जाम्पल 10, देखो एग्जाम्पल 10 क्या बोला है, बोला निम्नलिखित समीकरण में से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बाबू, देखो तुमको समझ में आएगा क्योंकि आप लोग होशियार बच्चा। इस 2 को सबके साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x 10 14 और इधर हो जाएगा, इस दोनों के साथ होगा तो 2y माइनस 3 दूनी 6 प्लस, इसको लिख दो एक बार 3 माइनस 4 रे
3 माइनस 4, 1 और 2 बराबर क्या है? 7, 6, 15 और 14। ये है। अब देखो ये दोनों आपस में जोड़ है तो जोड़ दो। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और 10 में 4 जोड़ेंगे या माइनस में तो यानी बचेगा क्या मेरा 6। 14 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 15 और इसमें इसको जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे ये माइनस है और ये 2 प्लस है, मतलब क्या हो जाएगा 2y प्लस 6 में 4 जोड़ेंगे, माइनस 6 में 2 जोड़ेंगे तो बचेगा कितना -4। अरे ये गधो, देखो 2y माइनस 6 प्लस 2, अब देखो 2y प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 4 गया कितना, 2 गया कितना बचा 4। यही तो हम लिखे, कुछ और लिखे थे क्या। चलो अब यहाँ से यहाँ तक का खेल खत्म हो गया। अब बच गया ये इक्वल टू में लिखिए 7, 6, ये है 15 और ये है 14। ठीक है। अब हमको चाहिए x, y और z का वैल्यू, मतलब सिर्फ x और y का वैल्यू। तो देखो आपस में बराबर आ गया ना, तो इसके बराबर हो जाएगा ये, मतलब सर 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। ठीक, और हो जाएगा आपका ये वाला 2y माइनस 4 इक्वल टू 14। ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। 2x 7, ये प्लस में हो जाएगा -3, इसलिए 2x बराबर 4, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर कितना आ गया 2। अब y में आओ, यहाँ 2y, ये माइनस से हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी 14 प्लस 4, इसलिए 2y बराबर 14 और 4 18, इसलिए y बराबर हो जाएगा 18/2, 2 9 जा 18 और y बराबर हो गया बाबू आपका 9। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो नहीं, चलो आगे बढ़ो। दिख रहा है तुम लोग को? ठीक, क्या है आयु का गुणन, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, आयु का गुणन। देखो ये होता क्या है और इसको हम लोग करेंगे कैसे, पहले हम ये सीख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग जानेंगे ये क्या चीज़ है, ये बला क्या है। देखो एक पहले हम दो अभी तुमको छोटा छोटा एग्जाम्पल देकर सिखाएंगे, तुमको समझ में आएगा कि सर ये होता कैसे और ये है क्या चीज़। आओ हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू, मान लो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स A बराबर है 2 3 4 5, ठीक, और B बराबर कोई मैट्रिक्स है 3 1 2 0, ठीक है। अब हमको इसका निकालना है गुना। गुना मतलब वेरी सिंपल, इसका ऑर्डर है बाबू, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो बोलिएगा सर 2/2 का, यही है। इसको हम लोग गुना करेंगे, मतलब सर मतलब साफ है कि A गुना B हम लोग निकालना कोशिश कर रहे हैं। और जब हम लोग इसका A गुना B निकालेंगे तो गौर करना एक चीज को कि A गुना B जब हम लोग आएगा, क्या आया, मजाक बना के रखा है। देखो जब हम लोग क्या निकालेंगे A गुना B, तो पहले A को लेंगे, मतलब 2, थोड़ा स्पेस लेते हैं, रुक जाओ,
हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं भैया, ए गुना बी। हम लोग निकालने जा रहे हैं, क्या पता है? हाँ, क्या निकालने जा रहे हैं, ए गुना बी। ए है आपका 2 3 4 और 5, ठीक। फिर गुना किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, बी के साथ। बी कितना है, 3 1 2 0, ठीक है। अब देखो ये कितना सिंपल होता है और कितना सरल है। पहले ये चीज़ तुम लोग देखो, फिर हमको बोलना कि सर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बाबू। देखो इसका रो को उठाएंगे, ये रो है, इसका रो को उठाएंगे और इसका कॉलम से गुना कर देंगे। मतलब सर इस 2 को उठा के गुना कर देंगे इस 3 से, तो 2 तिया कितना होगा, बोलिएगा सर 2 तिया 6। फिर बीच में प्लस देंगे, इस 3 को उठाएंगे और इस 2 से गुना कर देंगे, तो फिर ये भी हो जाएगा 6, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये कहानी हो गया। अब देखो इसी रो को उठाएंगे, इस कॉलम से किया ना, फिर इस कॉलम से करेंगे अब की बार। मतलब सर 2 को करेंगे 1 के साथ, पहला को पहला वाले के साथ, तो 2 एकम 2, फिर बीच में देंगे प्लस। इस 3 को करेंगे 0 के साथ, तो 3 0 0। मतलब सर मेरा बोलने का मतलब था कि क्या बोल रहे थे सर, कि पहला रो को उठाएंगे पहला कॉलम से, फिर पहला रो को उठाएंगे दूसरा कॉलम से, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा रो को उठाएंगे और पहला कॉलम के साथ करेंगे, तो 4 को करेंगे 3 के साथ, 4 को करेंगे 3 के साथ, 4 तिया 12 प्लस 5 को करेंगे 2 के साथ, तो 5 दूनी 10। पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरे के साथ, और प्लस के साथ उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है बाबू। तो बोलिएगा सर ठीक है, ठीक है। अब देखो पहला को उठाएंगे फिर दूसरे के साथ करेंगे, तो 4 एकम 4, बीच में प्लस, 5 गुना 0 यानी 0। अब इसको बन गया आपका गुना। अब देखो 6 जोड़ 6 हो जाएगा 12, 0 जोड़ 2 बराबर 2, 12 जोड़ 10 बराबर 22, और 4 एकम 4। ये निकल गया आपका ए गुना बी। अब बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो ये बताओ हमको, किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत भी है तो थोड़ा सा हिम्मत रखो, वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर दिक्कत है तो हिम्मत रखिए, हम आपको वो भी क्लियर कर देते हैं। इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से, ठीक है। फिर इसको हम करेंगे मिनिमाइज, और मिनिमाइज करके हम फिर आपको हम सिखाते हैं अभी दूसरा चीज, ठीक है। हो गया, इसको कर देंगे हम मिनिमाइज, मिनिमाइज, ठीक है। और कर दें, क्योंकि ये तो आप लोग लिख लिए, हम कुछ बोलेंगे इसलिए नहीं लिख रहे हैं, समझे। ठीक, आइए अब आपको हम समझाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में पूरी पूरी आएगी, आधी अधूरी नहीं, पूरी पूरी आएगी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और है मेरे पास। क्या एग्जाम्पल है सर? हम आपको देते हैं, आप देखिए कि बवरे ए बराबर कोई आयु है 3 2, ठीक है, 3 2
3 2 4 1 3 6। देखो हम फिर लिखते हैं 3 2 1 0 4 5। यहाँ पे दे दो 5। मान लो ये है, बड़ा होगा छोटा हमको नहीं पता, बस हम बना देते हैं। देखो मान लो b बराबर कोई और है, 3 2 4 1 0 0 -1। एक आगे माइनस भी रहना चाहिए ना, -1। ठीक है। अब देखो ये है, तो सबसे पहले जानता है एक बात हम बोले नहीं थे तुम लोग को, हम इससे नहीं बोले कि तुम लोग कोई पूछता है क्या करते, रो लिखेंगे 1 2 3, इसका ऑर्डर लिखेंगे 3 1 2, इसका ऑर्डर लिखेंगे हम लोग 1 2, इसका रो लिखेंगे 3 1 2 3, रो हो गया 2, कॉलम हो गया 3, ऑर्डर लिख दिया। अब देखो इसको बनाते समय हमको एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना, इधर वाला का कॉलम क्या हो रहा है रे, इधर वाला का कॉलम और उधर वाला का रो क्या है, बराबर दिख रहा है? तो बोलिएगा यस सर बराबर दिख रहा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मतलब अगर ये बराबर है तो इसको हम गुना कर सकते हैं, अन्यथा हम लोग गुना नहीं कर सकते। क्या बोले सर? एक बार और सुनो, अगर पहला वाला आईबीओ का जिसको गुना कर रहे हैं हम दूसरे वाले आईबीओ से, अगर इसका कॉलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या, उसका रो यानी पंक्ति की संख्या अगर आपस में, रो का पंक्ति, हाँ पंक्ति की संख्या आपस में अगर बराबर है तो हम उसको गुना करेंगे, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो आइए हम लोग इसको करके देखते हैं कि सही में आप जो बोले सर वो सही में होता है कि नहीं होता है। तो आओ अब हम यहां से a गुना b लेंगे, a गुना b लेंगे। a है मेरा क्या बाबू, 1 2 5 0 4 3, ठीक। और b है मेरा क्या, b है मेरा 3 2 4 1 0 और -1, ठीक है। यही है, हमको इस दोनों को गुना करना है। आपको हम बाधा के साथ बोलते हैं, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एक बार अगर सीख लिए ना तो आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, वरना रटते रहिएगा मर जाइएगा लेकिन याद नहीं होगा ये। अब देखो पहला रो को उठाना है, ठीक है, पहला रो को उठाना है और पहला कॉलम के साथ करना है। डायरेक्शन देखना कैसा है मेरा, तो पहला वाले को पहले के साथ गुना करेंगे, 3 एकम 3, बीच में प्लस दे देंगे और नीचे वाले 2 एकम 2। इसका खेल खत्म हो गया, ठीक है, इसका खेल खत्म हो गया। हम तुमको कितना प्यार समझा रहे, पहले ये देखो, फिर पहले वाले को रहेंगे और दूसरे के साथ करेंगे, मतलब पहला वाला पहला के साथ 2 एकम 2 और 0 से किसी भी चीज़ को गुना करने के बाद वो होता है 0, ठीक है बाबू। अब देखो फिर हमारे पास क्या देखेंगे सर,
अब पहला वाला पहले के साथ कर रहे हैं, पहला वाला दूसरे के साथ भी कर लिए, पहला वाला तीसरे के साथ करेंगे हम लोग, पहला वाला तीसरे के साथ। 4 एकम 4 और 2 को -2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, इसलिए चिन्ह हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो बोलिएगा ठीक है सर। अब देखो मेरे भाई, कहानी शुरू होती है। अब एक का तो खेल खत्म हो गया, अब हम लोग खेल करेंगे दूसरे के साथ। दूसरे को उठाएंगे, पहले वाले के साथ करेंगे। 5 तिया 15 और 0 एकम 0, फिर इसको 5 दूनी 10 और 0 एकम 0। क्या किए सर? कुछ नहीं किए बाबू, पहला वाला पहले के साथ कर लिए तो दूसरा वाला हम लोग दूसरे के साथ कर दिए। अब क्या करेंगे सर? अब हम लोग खेल करेंगे, तीसरा वाले को उठाएंगे। किसको उठाएंगे? तीसरा को उठाएंगे और तीसरा वाले के साथ कर देंगे। ओ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। रुको 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 1 मिनट, 1 मिनट। पहला वाला दूसरा वाला उठाए, पहला के साथ कि दूसरा के साथ करें, फिर दूसरा वाला उठाएंगे, एक बार तीसरे के साथ भी करेंगे। तो देखो 4 पंचे होता है फ्लो फ्लो में, और 0 को माइनस से करेंगे तो 0 ही होगा। अब क्या करेंगे? इसको साफ करेंगे। अब क्या करेंगे सर? तीसरा वाले को उठाएंगे, पहला वाले के साथ करेंगे। रो को उठाएंगे, कॉलम से करना है, याद रखना बार बार। रो को उठाएंगे, कॉलम से उठाएंगे, कॉलम से उठाएंगे, रो से उठाएंगे। ठीक है, पहला हम रो उठाएंगे तो वहाँ कॉलम उठाएंगे। कोशिश करना रो से ही करने की कोशिश करना, तो आप लोग को आसान लगेगा। क्योंकि देखो हम जैसे बता रहे हैं वैसे करोगे तुमको और मजा आएगा, और अपना दिमाग लगाओगे तो झंझट माथा का बोझा बढ़ेगा। करने का तो हम लोग उधर से भी कर सकते थे, उसका भी वैल्यू बदल जाएगा। चलो अब इसको उठाएं तो 4 तिया 12 प्लस 3 एकम 3। एक चीज याद रखना, पहला वाले को पहला वाले के साथ और दूसरा वाले को दूसरा वाले के साथ, ये भी चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ, तीसरा चल रहा था, तीसरा रो उठाएंगे, दूसरा कॉलम के साथ आएंगे। ठीक, दूसरा कॉलम के साथ आएंगे। आइए, 4 दूनी 8 प्लस 0 गुना 3 0। फिर इसी को उठाएंगे भैया मेरा, और इसको लेके जाएंगे हम लोग कहाँ पे? ये -1 तक तीसरा वाले के साथ। ठीक है, अब आओ, 4 चौका 16 और प्लस माइनस -3, 3 1 जा 3। ये हो गया आपका मैट्रिक्स। अब इसका वैल्यू लिख देंगे हम लोग यहाँ। वैल्यू क्या है सर? खाली जोड़ दो बस, खांग पता। 3 2 5, 3 2 5, 2 की 2, 4 में 2 गया 2, 15 करें 15, 10 करें 10 और 20 करें 20, 12 3 15, 8 एकम 8 तो 16 में 3 गया 13 3 16। ये निकल गया क्या आपका? A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो इसका हम लोग को कोटि अगर लिखने का मन करे, कोटि अगर लिखने का मन करे तो गिनेंगे 1 2 3। तो रो की संख्या कितना है? 3, कॉलम की संख्या 1 2 3, तो ये भी हो जाएगा आपका 3। किसी को देखने में असुविधा हो रहा है, हम इसको डिलीट कर दें क्या? इसको अब इसको कर देते हैं। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलो
स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम फ्लो फ्लो में बोल देते हैं एक बार। चलो, जब आ ही गए हो तो सीख लो। देखो a बराबर आपका दिया हुआ ये और b बराबर दिया हुआ ये, तो हमको निकालना है a क्रॉस b। हमको क्या निकालना है भाई? a क्रॉस b। जब हमको a क्रॉस b निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे इसका ऑर्डर क्या है। 3/2 है, इसका है 2/3। तो देखो याद रखना कि इसकी कॉलम की संख्या और इसकी रो की संख्या आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तभी मल्टीपल होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहला वाले का कॉलम और दूसरी वाली क्या? रो अगर आपस में बराबर है तो ही उसको गुना कर सकते, अन्यथा हम लोग गुना नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो क्या किए? कुछ नहीं किए। पहला रो को उठाए, पहला कॉलम से किए। देखो 3 एकम 3 और 2 एकम 2। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, फिर पहला रो को तीसरा कॉलम से। ठीक है, नहीं ये कुछ नहीं है। देखो ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो उसी तरह क्या करेंगे? दूसरा रो को उठाएंगे पहला कॉलम से, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, फिर दूसरा रो को तीसरा कॉलम से, और सबको प्लस में लिखते जाएंगे। सर आप ये माइनस क्यों लाए? क्यों प्लस माइनस, ये मेरा माइनस होता है। ठीक है, फिर उसी तरह हम लोग तीसरा रो को उठाएंगे। क्या करेंगे? तीसरा रो को उठाएंगे पहला कॉलम से, तीसरा रो को दूसरा कॉलम से, तीसरा रो को तीसरा कॉलम से, और सबको प्लस में लिख देंगे। बाकी बात हम लोग जोड़ देंगे तो आंसर मेरा ये आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़े। गुना तो हम लोग सीख गए। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास लेके। इसका आज पढ़ लिए, इसमें कुछ और सीखेंगे आगे। ठीक है, धन्यवाद।